अब तो हमें सब बस यहाँ पर एक सुप्रीम मार्शल टीचर की जरूरत है। यहाँ पर जैसे करण ये सब कुछ शब्द कह रहा था ना, तो उसके साथ में उसकी आंखों के अंदर चमक सी आ जाती है, क्योंकि अचानक से वो यहाँ पर सुप्रीम मार्शल टीचर के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर आनंद कहता है, हाँ वैसे हमें जरूरत तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मास्टर सेकी थे जो आज तक केवल यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर बनवाने में कामयाब हो पाए थे। हाँ, अगर यहाँ पर असली में एक सुप्रीम मास्टर टीचर आ जाता है ना, तो उसके बाद में मैं तो उनका साफ साफ एक स्टूडेंट बनने के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। मैं तो सीधा उनके सामने जाऊंगा, घुटने टेकूंगा और उनसे कहूंगा, ए प्रभु मुझे यहाँ पर अपने टीचर के रूप के अंदर स्वीकार कर लीजिए, अपने स्टूडेंट के रूप के अंदर स्वीकार कर लीजिए। तुम बनोगे यहाँ पर हमारे सुप्रीम मास्टर टीचर के स्टूडेंट, भूल जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बन पाओगे। चुप रहो ना। अगर मैं यहाँ पर उनका स्टूडेंट भी नहीं बन पाया ना, तो उसके बाद में मैं तो उनका नौकर बनकर भी रह लूंगा। अरे वो जहाँ जाएंगे ना, जहाँ पर वो जाएंगे, जहाँ पर करेंगे, मैं उसको साफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, बस मुझे यहाँ पर उनका स्टूडेंट या फिर कोई भी नौकर वोकर बन के रहना है। हाँ, अगर वो चाहे तो दासी भी बना सकते हैं मेरे को। वास्तव में सुप्रीम मास्टर टीचर कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी मानी जाती थी। मास्टर सेक के बाद में यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर कोई सा भी आए, वह यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर ही माना जाता था, क्योंकि सुप्रीम मास्टर टीचर यहाँ पर एक ऐसी चीज हुआ करती थी जिसको यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं कि जब यहाँ पर मास्टर शेख थे ना, तो उस वक्त उनके जो 72 संत थे, उन सभी के अंदर सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स थे। इसके अलावा जो जो उनके लेक्चर सुनते थे ना, वो भी यहाँ पर 9 स्टार मास्टर टीचर्स के अंदर गिने जाते थे। हाँ, माना कि यहाँ पर आनंद उनका शायद ही स्टूडेंट बन पाएगा, लेकिन क्या पता यहाँ पर वो कचरा वचरा उठाने वाला ही बन जाए, और ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अगर वो यहाँ पर कचरा उठाने वाला बन जाता है ना, तो उसके बाद में उसको वहाँ पर उसके सारे लेक्चर सुनने को मिल जाते, और सुनने को मिलते तो उसके बाद में तो उसके अनवारे नारे हो जाते। हाँ, अगर वास्तव में यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर आ जाता ना, तो उसके बाद में माशा मजा आ जाता। मेरे को तो यहाँ पर खतरनाक जुम्मा वन्ना करने लग जाता, यहाँ पर आनंद कहता है, और बिल्कुल दारूड़ी जैसी हालत हो जाती है उसकी। अतीत के अंदर पूरी मानव जाति के ऊपर यहाँ पर अंधकार छाया हुआ था। उस समय यहाँ पर राक्षसी जनजाति मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा दंड, बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाया करती थी। वो उनके मांस को खाया करती थी, उनको जिंदा जलाया करती थी, जैसा कि यहाँ पर आजकल के लोग बाग किया करते हैं। लेकिन उस समय हमारे आए थे सुप्रीम मास्टर टीचर मास्टर शेख। जब वह यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर मानव जाति को एक अलग ही रोशनी के अंदर डाल दिया था। वह यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अलौकिक राक्षस को यहाँ पर पूरी तरह से भयभीत कर कर दुनिया से बाहर निकाल फेंका था। लेकिन उसके साथ में सभी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। वही उसके साथ में करण कहता है, अभी इन सभी के बारे में हमें बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे तो नहीं लगता कि अभी यहाँ पर कोई भी नया सुप्रीम मास्टर टीचर आ सकता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये सारा मामला संभालना होगा। अगर ये मामला इधर उधर ज्यादा हो गया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके साथ में सभी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। उन्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर करना क्या चाहिए। तो उसके बाद में जो करण थे ना, वह यहाँ पर थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और सभी से कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे महान मास्टर शेख ने कहा था कि अगर यहाँ पर व्यक्ति अच्छे काम करता है, तो उसके वहाँ पर बुरे कामों को भी देखा जाना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर किसी ने अच्छे काम ज्यादा किए हैं, तो उसके बाद में उसके बुरे कामों को वहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो इसके साथ में यहाँ पर हमें भी अब इन सभी कामों को देखना चाहिए, क्योंकि विपिन ने यहाँ पर मानव जाति के लिए बहुत सारे योगदान दिए थे। हाँ, माना कि उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियां भी की थी, लेकिन यहाँ पर ये गलतियां उन सभी योगदानों के सामने कुछ भी नहीं है। इस वजह से मुझे अब यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि हमें यहाँ पर विपिन को एक दूसरा मौका देना चाहिए। हम यहाँ पर ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर विपिन किसी को भी मिल जाए, तो उसके बाद में कोई भी उसको कहीं भी कुछ भी नहीं करने वाला है। फिलहाल के लिए वह मुझे वहाँ पर रिपोर्ट करेगा, जिसके बाद में हम लोग यहाँ पर शेन कबीला और ग्लेशियर प्लेन कोट और साथ में संत अकेडमी, इन तीनों की सुलह यहाँ पर विपिन के साथ में करवा सकते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर काम नहीं बनता है, तो उसके बाद में हमें ही उस सारे मामले को संभालना होगा। और ये साथ में यहाँ पर सभी मास्टर टीचर्स ने भी अपना अपना सिर हिला दिया। हाँ, एल्डर करण, वास्तव में आप सच कह रहे हैं। उन सभी को अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि आखिरकार जो उनके डिप्टी मास्टर टीचर
करण थे ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने इस तरह के मामले को आसानी से सुलझा लिया, तभी तो यहाँ पर इनको डिप्टी मास्टर टीचर बनाया गया है। लेकिन वहीं अब सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके अंदर भी लग रहे थे। वो जानते थे कि यहाँ पर करण कुछ तो कराना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं पता था कि क्या यहाँ पर आनंद शांत रहेगा, क्या यहाँ पर जो शैन कबीले के प्रमुख है वो शांत रहेंगे, क्या यहाँ पर इंद्रसेन साथ रहने वाला है। वहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। जहाँ पर सभी इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक से बूम, एक जोरदार शक्ति उस पूरे हॉल के अंदर गूंज जाती है। ये क्या है? क्या यहाँ पर किसी का अटैक हुआ है? यहाँ पर सभी की आंखें पूरी तरह से सिकुड़ जाती है और सभी यहाँ पर तैयार होते हैं जंग के लिए। क्या यहाँ पर किसी राक्षसों ने हमला कर दिया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो सभी इसी तरह से सोच रहे थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धमाका है ना, ये हमारी पार्वती हॉल की तरफ से आया है। चलो हम सभी को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। वो धमाका इतना ज्यादा तेज था और उसके अंदर जो ओरा निकल रहा था ना, तो उसको देखने के बाद में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई राक्षस यहाँ पर अटैक कर सकता था। हालांकि जब वो यहाँ पर उस पार्वती हॉल के अंदर पहुंचते हैं ना और उसका दरवाजा खोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसी आवाजें आ रही थी और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां थी ना, वो अपनी जगह पर नचने थकिया कर रही थी, यानी कि कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने अभी ऐसी कोई खतरनाक पावर आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पर उन सभी को दबाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसी कौन सी पावर आ गई जिसकी वजह से इन सभी एल्डर्स को यहाँ पर दबाया जा रहा है। क्योंकि एल्डर्स की जो ये मूर्तियां है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इनको यहाँ पर रखने के लिए उन सभी एल्डर्स ने बड़े बड़े योगदान दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी ये मूर्तियां लगाई गई थी। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो इनसे भी कई ज्यादा बड़ी थी। डिप्टी मास्टर, आखिरकार ये क्या हो रहा है? करण, अब आप बताइए। वहाँ पर सभी जल्दी से करण की तरफ देखने लगते हैं। क्या यहाँ पर कोई हमला हुआ है? सभी की निगाहें अभी वहाँ पर करण से ऐसे सवाल पूछते जा रही थी। नहीं नहीं, ये कोई हमला नहीं है, ये कुछ और ही है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर करण उन्हें कुछ समझा पाता, उससे पहले ही एक एक कर सारी मूर्तियां जमीन के ऊपर गिरती है और टूट जाती है, एक एक कर सभी मूर्तियां वहां पर चकनाचूर हो गई थी। हालांकि यहाँ पर वो इस सदमे के अंदर थे ही कि अचानक से उनकी निगाहें फिर से मास्टर शेख की मूर्ति की तरफ जाती है, तो उसके अंदर चट चट करते हुए यहाँ पर दरारें चलना शुरू हो गई थी। उसके बाद में मास्टर शेख अपनी जगह से नीचे उतरते हैं और उसके साथ में अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहते हैं, आपका इस दुनिया के अंदर स्वागत है। आप यहाँ पर आकर मेरे साथ में जरूर दें, हम लोग इस दुनिया को जरूर बचाएंगे। उसके साथ में ही अगले पल यहाँ पर मास्टर शेख की वह मूर्तियाँ उन सभी क्रैक्स के आगे नहीं टिक पाती और वहीं पर ही वह भी चकनाचूर हो जाती है। वहीं मास्टर शेख की उस मूर्ति को इस तरह से टूटते हुए देखकर यहाँ पर करण पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है? यहाँ पर करण पूरी तरह से भयभीत होकर अपने सामने का नजारा देख रहा था। ऐसा लग रहा था इस समय यहाँ पर वह अपने सामने कोई चमत्कारी चीज नहीं, कोई भूतिया चीज देख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सभी मास्टर टीचर्स की निगाहें भी सीधे यहाँ पर अभी उसी की तरफ चली जाती है और यहाँ पर वह समझ गए थे कि अभी करण के मन के अंदर क्या चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वह सभी नए स्टाफ मास्टर टीचर्स थे। इस मास्टर टीचर मंडप के अंदर एक ऐसी सभी घटनाओं को वह जानते थे कि वो यहाँ पर हो सकती थी। ये हो सकता है, ये सुप्रीम मास्टर टीचर है। इसका मतलब सुप्रीम मास्टर टीचर हमारे वापस से आ चुके हैं। मास्टर शेख के बाद में आखिरकार हमारे दूसरे सुप्रीम मास्टर टीचर हमारे दुनिया के अंदर आ चुके हैं। सभी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से उत्साहित हो चुके थे कि कुछ समय पहले यहाँ पर वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर आ जाए और उनकी यहाँ पर नैया पार हो जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उसके साथ में करण ने एक राहत की सांस ली। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर पूरी तरह से ठीक हो और इसके अलावा यहाँ पर मेरे ऊपर जो तनाव बना हुआ था ना, वो भी पूरी तरह से खत्म होने के ऊपर आ चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अब जल्दी से उन सुप्रीम मास्टर टीचर को ढूंढना होगा और उन्हें यहाँ पर मेरी जगह पर बिठा देना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर लड़कियों के साथ में खूब मस्ती वस्ती करूंगा और उसके साथ में खूब मौज भी लूंगा। यहाँ पर वह अपने मन ही मन के अंदर ऐसा ही सोच रहा था। सभी जल्दी से सुनो और जाओ, यहाँ पर हमारे सुप्रीम मास्टर टीचर के उस जगह को ढूंढो और उनको यहाँ पर लेकर आओ।
और जल्दी जल्दी ऐसा करो, वहाँ पर हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर करण ने सभी से कहा हाँ, और उसके साथ में यहाँ पर सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स वहाँ से उठ जाते हैं। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते हैं ना, 1 मिनट रुको। और अगले पल यहाँ पर जल्दी से करण ने अपना हाथ घुमाया और पूरी जगह को पूरी तरह से सील कर दिया। वह यहाँ पर एक अलगाव बना देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो वह बात करने चाह रहे थे ना, वह यहाँ पर किसी को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। उसके साथ में वह सभी से कहते हैं आप सभी को ये पता होगा कि सुप्रीम मास्टर टीचर हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, और ये बात है किसी को भी यहाँ पर बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ बता दिया तो उसके बाद में बहुत सारे राक्षस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, वह कभी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर वह इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उनके साथ में इस तरह का कोई रिस्क ले सके।